साइलेंट मार्च अनाउंस कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अवाम पंजाब में भी जवाब दे रहे हैं, कल कराची में भी उन्होंने जवाब दिया है। 2018 के बाद इंशाल्लाह मैं फिर आऊंगा। हमने सुना था मिस्टर पार्क में कोई जलसा होने वाला है, लेकिन वहाँ जलसे की जगह जलसी हुई है और यहाँ रैली की जगह रैला और जलसा हो गया। सिंध को फतेह करने का ख्वाब देखना ये कोई अच्छा ख्वाब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब कहते हैं कि 2018 के बाद दोबारा आऊँगा और इमरान खान जो हैं वो रैलीज कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। उनको जल्दी ये है कि मियाँ साहब की छुट्टी करा दें। पहले जो उनका धरना था आज से 2 साल पहले, उसमें तो वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा लिए बगैर नहीं जाऊँगा। उस वक्त शायद ये पनामा पेपर्स वाला इशू सामने नहीं था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। अब पनामा पेपर्स का मामला सामने है, लेकिन एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लोगों के हवाले से हम सामने रखें, उसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन को एहतजाज करना चाहिए उन तमाम इशूज़ के ऊपर जहाँ कौमी मफाद वाबस्ता हो या हुकूमत वक्त कोताही की मरतकब हो रही हो, करप्शन में इन्वॉल्व हो, कौमी ख़जाने की लूट खसूट हो, तो अपोजिशन को ज़रूर एहतजाज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, बाकी इदारे जो है नैब उनको काम करना चाहिए। लेकिन एहतजाज की शक्ल कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें मासूम लोगों की जानें चली जाएँ। लाहौर में जो PTI की रैली थी, उस रैली के दौरान भी कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए, जिसमें पहले एक खातून की और बाद में एक बच्चे की डेथ जो है लाहौर से रिपोर्ट हुई। अब उसके ज़िम्मेदार या तो पंजाब हुकूमत है जिन्होंने कंटेनर्स लगा के एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। अगर PTI वालों ने उसका एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो PTI वाले ज़िम्मेदार हैं। कोई तो सज़ा का अमल होना चाहिए। उस दिन 2 लोग मर गए, किसी ने पूछा नहीं क्या हुआ। आज उससे भी बुरी सूरत हाल कराची के अंदर है। कराची के अंदर सुबह एक एक्सीडेंट के नतीजे में पहले ट्रैफिक ब्लॉक हुई, उसके बाद 3 रैलीज़ है। लोग मर जाए, चाहे वो रैलीज़ कर रहे हैं, उनको टेंशन नहीं है इस वक्त क्या है। ट्रैफिक ब्लॉक है, कोई किसी की माँ मरी हुई है, उसने वहाँ जाना है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी का बाप हॉस्पिटल में है। कुछ खौफ खुदा भी होना चाहिए। ना हुक्मरानों को नज़र आया, ना अपोजिशन जो प्रोटेस्ट कर रही है उसको नज़र आया। आज कराची की सूरत हाल देखें आपको, तो सड़कों के ऊपर जो हमें गुमसान की एक कैफियत नज़र आ रही है, उसको देख के तो खौफ आता है कि ये किस तरह का अंदाज़े हुक्मरानी है और किस तरह की सियासत है, जिसमें अपने ही लोग जिनकी खातिर हम कहते हैं आपकी खिदमत करने हम आए हैं मैदान में, वो मर रहे हैं और हम तकरीर कर रहे हैं। पीछे चाहे 6 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हो। तो कुछ हमें अच्छे तरीके जो हैं सियासत के अंदर हुक्मरानों को भी और अपोजिशन वालों को भी अपनाने चाहिए, जिसमें लोगों की ज़िंदगियों से खेलना एटलीस्ट शामिल नहीं होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ओवरऑल इसी के गिर्द घूमेगा। ये जो एहतजाजी सियासत है, पनामा पेपर्स की तहकीकात के हवाले से आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे जो हमने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन हैं, इनसे हासिल किया है। ये सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक सवाल लिख के भेजा था कि बताइए कि पनामा पेपर्स के बड़े मशहूर मरूफ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा चुराया, मनी लॉन्ड्रिंग की और बाहर जाके कंपनियां बना दी। तो इन्होंने जवाब दिया है कि 444 ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जिनका नाम ICIJ और जो मुख्तलिफ न्यूज़ छपी उसके अंदर आया। इन 444 लोगों में से 280 की ऑफशोर कंपनीज़ हैं, या तो वो उसके ओनर्स हैं या उसके अंदर ऑफिस होल्डर्स हैं, और 155 आउट ऑफ दीज 444 पीपल, उनमें से 155 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद कंपनीज़ के भी डायरेक्टर्स हैं। अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल है, पाकिस्तान में कोई डायरेक्टर अगर वो बैंक डिफ़ॉल्टर हो, टैक्स डिफ़ॉल्टर हो, लोन डिफ़ॉल्टर है या कोई और किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो वो पाकिस्तान में किसी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर वैसे ही नहीं लग सकता। यहाँ इन्होंने SCCP ने ये बातें बता के तो नीचे जाके लिख दिया है कि ये पाकिस्तान से तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा गई नहीं। एक इन्होंने वो पेंट की कंपनी है जिसका नाम लिया हुआ है नीचे जाके, बक्सले पेंट है और एक और पेंट है कि उसके अंदर किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, बाकी किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमें तो इसको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसको पता करना चाहिए। और हम रिफॉर्म तजवीज़ कर रहे हैं कि 2016 में नए कवानीन लाए जाएँ जिसके अंदर डिस्क्लोजर जो है उसको ज़्यादा यकीनी बनाया जाए कि कंपनियाँ पाकिस्तान से बाहर भी अगर कोई असासे बनाती हैं तो उसको भी बताएँ। लेकिन क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि SCCP वो इदारा जिसका काम यह है कि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करे, कंपनीज़ हों या उसके डायरेक्टर्स हों, उनकी क्या टैक्स में वो साफ़ सुथरे हैं, क्या वो लोन डिफ़ॉल्टर्स तो नहीं है, क्या पाकिस्तान से पैसा चुरा के बाहर तो नहीं ले जा रहे, ऐसे डायरेक्टर्स हैं या चोर डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं डायरेक्टर तो ऐसे हैं जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसे काला कानून तो हम कह सकते हैं या नाहली कह सकते हैं या चोरी को छुपाने का तरीका कह सकते हैं, इसको और कुछ नहीं कह सकते। जो अभी तक FBR के नोटिस की सूरत हाल है वो भी इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जो खबरें छपी हैं उसमें कहा जाता है कि नोटिस जारी हो गए, पता नहीं निकलना क्या है मालूम नहीं। FBR के लोग भी यही जवाब देते हैं, जो रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो भी यही जवाब देते हैं। आज इस मौजू पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे स्टूडियोज़ में
डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लतीफ़ खोसा साहब होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाहौर से हमारे साथ, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM से कराची से हमारे साथ शामिल होंगे। आरिफ अलवी साहब, आप फरमाइएगा, ये SCCP का जो लेटर है, आपको देख के कुछ हैरानी नहीं हुई कि ये चीज़ें बता रहे हैं कि 450 लोग हैं, बड़े तगड़े डायरेक्टर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, और तहकीक के नाम के ऊपर कहते हैं कि हमारी तो डोमेन नहीं है, भाई क्या करें? अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि कम से कम मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर एक ख़त लिखा था चेयरमैन को, उसको भी दो ढाई महीने हो गए, जिस ख़त के अंदर मैंने ये कहा था कि ये पाकिस्तान के इदारे हैं। और मैं बड़े फेयरली एक बात आपके सामने करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का मामला तो पॉलिटिकली सेंसिटिव हो गया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो। मैंने ये कहा कि 600 लोगों के नाम हैं, 595 नॉन पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी छोड़ दोगे क्या? ये उनको भी तहकीकात नहीं करोगे? तो वो मेरे कहने से ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सबको ख़त लिखा। किसको लिखा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को, FBR को, NAB को, FIA को, इन सब लोगों को ख़त लिखा, जिसमें से SCP का जवाब आया। और मज़ा के जवाब है कि इन्होंने कहा कि जी हमने जो कुछ किया, जो कुछ तहकीकात की, उससे पता चला कि 155 डायरेक्टर्स यहाँ भी हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कंपनीज के डायरेक्टर्स भी हैं, उनकी ऑफशोर कंपनीज भी हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं पूरा कानून लेकर आया और मैं कल जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग होगी, वो बड़ी क्रूशियल मीटिंग है, उसके अंदर इनको बुलाया गया है, सबको बुलाया है। उस मीटिंग के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं से इस बात का इम्कान और शायबा नजर आए और शुबा नजर आए कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर उसके पीछे सर पैर नहीं है, या कोई ऐसी कैफियत हो जिससे शुबा का इजहार हो कि पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाया गया है, तो तहकीकात इनका फर्ज है। मगर इन्होंने ये खत लिखकर अपने आप को बरी जिम्मा करार दिया। अच्छा, किसी चोर को पकड़ के, डाकू को पकड़ के डायरेक्टर्स लगावे हैं तो SCCP की जिम्मेदारी नहीं है? हाँ जी, हाँ। इस खत से तो ये साबित होता है कि इसकी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ जी, और ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है तो बाकायदा 2 कमिटीज तश्कील देता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे है और एक सेक्रेटरी फाइनेंस के नीचे है, जिसके अंदर NAB भी है। और सबकी जिम्मेदारी है, सारे इदारों की जिम्मेदारी है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, डोंट यू थिंक दिस इज अ सस्पिशियस? मैं आपसे आरिफ साहब बात पूछूं, तहरीक इंसाफ मुझे बाज़ औक़ात लगता है कि PMLN हुकूमत की और नवाज शरीफ साहब की मदद की सियासत करती है। आपकी नहली है इस मामले में कि आप उस TORs के पीछे 5 महीने से लगे हुए हैं। एग्जिस्टिंग लॉज की इन्फोर्समेंट जो थी, दैट शुड बी गुड इनफ इन चोरों को पकड़ने। नहीं तो हम दोनों काम कर रहे हैं ना। मेरा ये खत तो 2-3 महीने पुराना है। 5 माह से कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये तो 3 महीने पुराना है ना मेरा खत। इतनी टैक्स चोरी आपकी पकड़ी गई होती ना तो अब आप जेल के पीछे नजर आते मुझे। ये 3 महीने पुराना मेरा खत है और मैं यही कह रहा हूं, मुझे फ्रस्ट्रेशन ये हुआ कि शुरू के 1 महीने में मुझे उम्मीद थी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, तो मैंने इसको परसू नहीं किया, है ना। बस जब मुझे एहसास हुआ कि ये मामला टल रहा है तो मैंने इसको परसू किया और कल इन सब इदारों को बुलाया है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, और वहां पर भी मैं इसको नॉन पॉलिटिकली हैंडल करना चाहता हूं। ये आपको कह रहा हूं, कमेटी के इजलास की लाइव कवरेज करवाइए ताकि कैमरे दिखाएं कि वहां जवाब क्या देते हैं SCCP और FBI। हाँ, मेरी ख्वाहिश यही है, मगर आप बैठे होंगे, आप अपने रूल्स तय करवाएं, अपने रूल्स पास करें, लाइव कवरेज अलाउ करें। हमने तो नेशनल असेंबली में स्पीकर साहब जो अब कंट्रोवर्शियल हो गए, उनके साथ मैंने पूरा ताउन किया, इस बात पर कोशिश की कि नेशनल असेंबली की वो भी होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो आप बैठ के जरूर होना चाहिए, पब्लिक है, ओपन पब्लिक है, के साथ बैठ के ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कह चुका हूं, तजवीज पेश करें, कल कर चुका हूं, दोबारा करूं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बीपर ले लूं जी। आरिफ महमूद साहब हमारे नुमाइंदे कराची की सूरत हाल से इनके ऊपर अपडेट ले लें। आरिफ, आज क्या है कराची में कि पूरा कराची जैम होया हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, जानों पे बनी हुई है, लोगों की जिंदगियां मुश्किल में है और वहाँ रैली चल रही है। जी बिल्कुल नदीम मलिक साहब, ये कराची की मरकज़ी शाहरा है जिसे शाहरा फैसल कहा जाता है, और इस मरकज़ी शाहरा पर गुज़िश्ता 4 घंटे से कराची के लाखों शहरी जो है वो फंसे हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 200 के लगभग शहरी जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों को ज़ेर इंतज़ाम बताया जाता है कि यहाँ पर जमा हुए। फैसल वाडा ने उनको ज्वाइन किया, फैसल वाडा से हमारी बात हुई, हमने उनसे पूछा कि क्या ये तहरीक इंसाफ का शो है, तो उनका कहना था कि ये ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से वो यहाँ पर आए हैं और उनका मकसद जो है वो गुमशुदा हुकूमत को तलाश करना है। लेकिन इस गुमशुदा हुकूमत की तलाश में पाकिस्तान के लाखों शहरी, पाकिस्तान के लाखों लोग अभी भी इस मरकज़ी शाहरा पर उस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं जो कि इस एहतजाज की वजह से गुज़िश्ता 4 घंटे से ट्रैफिक जाम यहाँ पर जारी है। जी बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद। 2-2.5 करोड़ आबादी का शहर है,
अगर उसके साथ इस तरह खिलवाड़ होगा कि ना तो ट्रैफिक खोलने वाले, एक हादसा हो गया तो 4 घंटे उसकी नज़र ट्रैफिक बंद रही, 8-8 मील लंबी लाइनें लगी नहीं, और अब रैलीज निकली हुई हैं तो फिर ट्रैफिक बंद है। ये तो जुल्म है। इससे तो कोई तरीकाकार होना चाहिए लोगों की ज़िंदगी आसानी पैदा करने के लिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप फरमाइएगा कि ये कराची की सूरत हाल तो बहुत ही अबतर नज़र आ रही। जी ऐसी रहेगी। कराची में लोग नाराज़ हो जाते हैं बार बार कहने से। कराची की पूरी इंतज़ामिया में, पुलिस में कहीं भी कोई भी कराची का नहीं है जिसको कराची का दुख हो। कराची उनके लिए लूट का माल है तो उसको उसी तरह डील करते हैं, उसी तरह चलते हैं। ये बात कह दिया जाए तो आपकी हुब्बुल-वतनी भी मशकूक है, आपका ईमान भी ख़तरे की जद में आ जाता है। यही असल सूरत हाल है। इस पर और क्या बात की जाए। अच्छा, ये एक चीज़ आपने कह दी, मैं पूछने से परहेज कर रहा था, लेकिन अब मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। ये जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट तकसीम करने का काम है, ये कराची में बैनर्स की शक्ल में हमें नजर आ रहा है। कोई कह रहा है कायद के गद्दार को मौत के घाट उतार दो, कोई कहता है जो मुल्क का गद्दार है उसको मौत के घाट उतार दो। ये बैनर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन है जो ये सर्टिफिकेट तकसीम कर रहा है? थोड़ा सा हिसाब किताब लगाएंगे आप तो आपको भी पता लग जाएगा। ये बस नामालूम अफराद हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, पता नहीं किस तरह चला रहे हैं। ये रातों रात लगते हैं, किसी को पता नहीं चलता पूरे शहर में कौन आता है और कौन लगा के चला जाता है। हाँ, पहले भी लग चुके हैं ना, सिर्फ ये नहीं, ये पहले भी लगते रहे हैं। और ये कल तो सारे रेड जोन में, सिक्योरिटी जोन में लगते रहे हैं, जहाँ पे सब लोग, बहुत सारे लोगों का पर भी नहीं मार सकते हम तो वहाँ पे, तो वहाँ भी लगते रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी किसी कन्फ्यूजन के शिकार करने के लिए बन रहे हैं या किसी को ख़तरे का शिकार करने के लिए लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये 2-4-6 दिन और लगेंगे, फिर ये बोझ भी कम हो जाएगा शहर पर। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें अगर जमहूरी अंदाज में चलने दी गई, उसूल के बुनियादों में चलने दी गई, देखिए अगर चीज़ें जमहूरी बुनियादों में चलने दी गई, उसूली बुनियादों पर चलने दी गई, तो कराची जो है अपने असल पे भी लौट आएगा। और कराची की जो भाग दौड़ है वो उसके असल लोगों के पास, उसके नुमाइंदों के पास भी आ जाएगा। आज कल इलेक्शन होना है वहाँ का मलीर में। आपने बड़ी मानी खेज अंदाज में कहा, नहीं तो 4-6 दिन के बाद पता चल जाएगा। 4-6 दिन के बाद क्या होगा? नहीं, देखिए अगर ये ऐसी लगा दी है ना किसी ने तफरीयन, तो इस पे कोई भी लोग भूल जाएंगे, आगे बढ़ेगी बात। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर पड़ा है कि लोग उस बुनियाद पे और लगाएं, और किसी ख़ास मकासद के लिए बनाए गए हैं। कोई कन्फ्यूजन ऐसा जिससे कोई नुकसान होना है तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कल देखिए इलेक्शन होना है कराची में ना, बड़ा अहम इलेक्शन होना है। तो अब तक जितने इलेक्शन आपने 2 साल से नदीम भाई देखे होंगे, जो कराची में उन इलाकों में जो मुकम्मल तौर पर जिसमें किसी को शुबा ही नहीं था कि MQM के मुखालफिन की वहाँ ज़मानत ज़ब्त हो जाती है, वो तो रेंजर्स की निगरानी में हो रहा है। लेकिन कल का इलेक्शन जिसमें कि 70% कराया वो MQM के इलाके, 30% देहात है, वहाँ है जहाँ पे टेंशन की भी गुंजाइश है, जहाँ पर गलतफहमियाँ भी पैदा हो सकती हैं, वहाँ पता लगा है कि पुलिस के हवाले किया गया है कल का इलेक्शन। तो खुद ये बहुत बड़ा सवाल है कि वहाँ रेंजर्स की निगरानी में कराया जाए। क्या आप ये मुतालबा कर रहे होंगे? जी मैं तो हम तो पहले दिन से कर रहे हैं कि रेंजर्स की निगरानी भी की जाए, वही उसकी जिम्मेदारी भी लें। और इसी तरह जैसे कि यहाँ पर अजीजाबाद का इलेक्शन हुआ था, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। लतीफ़ खोसा साहब, लाहौर वाला जो प्रोटेस्ट है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लें। एहतजाजी तहरीक चलेगी ईद के बाद, आप लोगों की नुमाइंदगी हुई थी लाहौर वाली रैली के अंदर, तो अब ये जा रहे हैं जनाब रायविंड के अंदर, तो रायविंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ 24 को जाएगी या नहीं जाएगी? देखिए, इसका फ़ैसला तो अभी हमने करना है, और लेकिन यकीनी बात है कि जो दोनों इश्यूज़ हैं, खा वो पाकिस्तान अवामी तहरीक का वो 14 कत्ल मॉडल टाउन के और 80-90 अशख़ास को गोलियां मारना था, जो कत्ल गारत गरी की गई, उसमें 2 साल में कुछ ना हुआ। ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी जो है बेगुनाह औरतें, मर्द, बच्चे, हामला औरतों मुंह में गोलियां मारी गई, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान तो क्या महज़ब दुनिया में नहीं मिलती है। और किस बेदरेगी से और ढिठाई से जो है 2 साल में जो कुछ हुआ। बाकर नजफ़ी, जस्टिस बाकर नजफ़ी साहब की रिपोर्ट जो जुडिशल कमीशन थी, उसको आज तक शाया नहीं किया गया, उस पर अमल तो दूर की बात है। उसमें जो हुक्मरान टोला है उनको जो है इसका ज़िम्मेवार ठहराया गया,
लेकिन उस पर बिल्कुल इनकी साहब मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा जो मैंने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से पूछा कि आप अपोजिशन जमातों का एक फ़र्ज़ होता है, लाहौर जैसे शहर के अंदर ऐसी बर्बरियत हुई थी तो उसके ऊपर अपोजिशन को लाहौर मॉडल टाउन के अंदर ही चीफ मिनिस्टर का घेराव करना चाहिए था। उनसे पूछते कि शहर में 100 बंदों को गोली लगी तो आप किधर थे? जस्टिस बाकर जिनको खुद अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया था, उन्हीं की रिपोर्ट रिलीज़ नहीं हुई, लेकिन आपने उनको इतना मौका दे दिया कि 2 साल बाद आप उनसे इंसाफ की तवक्को ना रखें अगर 2 साल पहले नहीं था। वो कमज़ोर सियासत कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले भी और PTI वाले भी। देखिए, कमज़ोर सियासत नहीं है, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा सानिया हो जिससे फिर जो है जमहूरियत की बिसाकी लपेट दी जाए और फिर जो है सानिया आप किसे कहा कहते हैं? मैं इसकी वजाहत चाहूँगा, जब 100 बंदों को गोली लग जाए 14 उसमें से मारे जाएं, ये सानिया नहीं होता। सानिया क्या होता है? जी बिल्कुल सानिया है, इनको जेल में होना चाहिए। जो इस वक्त हुक्मरान टोला है ये खादम आला कातिल आला है, इनको बिल्कुल जेल में होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कोई जवाज़ नहीं बनता है। वज़ीर कानून जो खैर से हैं, ख़ुद शेर अली साहब कहते हैं 22 कत्लों में ये हैं, उनको थोड़े अरसा के लिए हटा के और फिर दोबारा बहाल करना ये भी मजाक है, एक बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर आप देखें जो कुछ अब लेकिन खोसा साहब 2 साल पहले अगर इंसाफ नहीं मिला तो आज कैसे मिलेगा? आपको उम्मीद है कि आपके इस रैली से या PTI वाले अगर 8-10 हज़ार 15 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लें तो उससे चीफ मिनिस्टर परेशान हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी परेशानी नहीं होगी। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि इन्होंने सारे निज़ाम को जिस तरह से एक हाईजैक करके इन्होंने अपनी बांदी और लौंडी बना के यलगार मचा के इन्होंने जो हशर किया है इस मुल्क के निज़ाम का, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये बदतरीन फैसिस्ट डिक्टेटरशिप है जमहूरियत की आड़ में। ये जमहूरियत का नाम लेते हैं लेकिन सारी की सारी हुक्मरान टोला और सारी की सारी काबीना और सारी की सारी इनकी जमात और सना खान सिर्फ एक ही एजेंडे पे हैं, नवाज़ शरीफ बचाओ, और यानी नवाज़ शरीफ और उसके खानवादे को बचाओ। खा वो मॉडल टाउन का सानिया है, खा वो जो है पानामा लीक में इनकी मैसिव करप्शन धरती माँ को लूटने की दास्तानें हैं। वो सारे की सारी हुक्मरान सिर्फ इस चीज़ पर लगे हुए हैं कि हमने इनको जो बचाने की तहरीक है। ये जो बिल है वो भी बिल नहीं है, कानून नहीं है, वो कानून है नवाज़ शरीफ बचाओ कानून। तो ये नवाज़ शरीफ बचाओ कानून जो है अब चूँकि इदारे मफलूज होकर रह गए हैं, नैब इनकी बांदी लौंडी बन गई है, FIA इनके ताबे है, पुलिस इनकी ताबे है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी ताबे है। इन्होंने इस तरह से निज़ाम को हाईजैक करके इस तरह से इन्होंने करप्ट और पॉल्यूट कर दिया है। बुरी सूरत हाल है। तो फिर खोसा साहब इसका मतलब है कि आपका जवाब हम ये समझें कि आप भी 24 को वहाँ पे एहतजाज में इनके साथ शामिल होंगे या नहीं होंगे? काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी तवक्को है, लेकिन फ़ैसला इसका ज़ाहिर है अभी नहीं हुआ। लेकिन यकीनन शवाहिद इसी तरफ जाते हैं कि हम भी मुश्तरका कोई लाया अमल बना के सारी अपोजिशन, क्योंकि अब देखें स्ट्रीट पावर के अलावा अब लोगों के पास जाने के अलावा इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। लेकिन अभी तक हम पुरुम्मीद हैं इलेक्शन कमीशन से। मुझे काफ़ी उम्मीद है क्योंकि मैं उस केस को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से मैंने ही फ़ाइल की है और मैं ही उसकी पैरवी कर रहा हूँ। उसमें इतने ठोस शवाहिद हैं कि मुझे कोई शायबा नहीं है कि उसमें ये डिस्क्वालीफाई होंगे। और इन्होंने कितने तारीखें और ले लेंगे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद दोबारा इस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमने प्रोग्राम का स्टार्ट इस बात से किया था कि लाहौर में PTI की रैली के दौरान जो कंटेनर्स लगे हुए थे वहाँ एम्बुलेंस में लोग मरते रहे और किसी ने सुनवाई नहीं की। तो या तो उसकी पंजाब हुकूमत जिम्मेदार थी या PTI वाले, किसी एक को तो सज़ा मिलनी चाहिए थी। आज कराची का जिक्र किया तो अभी हम ब्रेक में गए थे तो ब्रेक के अंदर खबर कराची से ये आई है कि एक प्रेगनेंट खातून जो थी वो इसी एहतजाज के दौरान, जो हार्डली 200 लोगों का एहतजाज था, फैसल वाडा कर रहे थे, उसमें एक खातून की डेथ हो गई है। अब फैसल वाडा को गिरफ्तार करके अगर पुलिस ले जाती है तो तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक इस कत्ल का फैसला ना हो जाए। तब तक वो तमाम लोग जो वहाँ एहतजाजी सियासत कर रहे थे, वो फैसल वाडा हो, कोई और नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, किसी की जान गई है भाई, उसका भी तो कोई हिसाब दे दे। मैं आपसे आरिफ अलवी साहब, आप इसकी पुरजोर मजम्मत का इंसाफ का मुतालबा करते हैं, आप तहरीक इंसाफ? देखिए मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम का ना मुझे इल्म था। मैं आज सुबह कराची से यहाँ पर आया हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं था, ज़र्रा बराबर इल्म नहीं था।
कि ऐसा कोई प्रोग्राम मजम्मत कर रहे हैं। लिहाजा मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की कि वहाँ पर कोई हामला औरत अगर मर जाए तो उसकी जान का जिम्मेदार तो मैं भी हूं ना। जाहिर है हर पाकिस्तानी जिम्मेदार है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने लाहौर का जिक्र किया ना, लाहौर में ये वाक़या पेश आया, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। उस वाक़े के एतबार समझता हूँ कि कंटेनर्स की वजह से वो हुआ, मगर उसके बावजूद तहकीकात होनी चाहिए। जो जिम्मेदार है उसको देखिए, अगर कंटेनर ने रास्ता रोक के उस बच्चे की जान ली, तो कंटेनर लगाने वाले को पकड़े। अगर आपने ली तो आपको पकड़े। अच्छा, तीसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, कराची में हमने कल निश्तर पार्क में जलसा किया, ठीक है ना। हमारी तवक्कुआत से थोड़ा सा कम क्राउड आया क्योंकि वहाँ की जो तंजीम है वो 3 दिन पहले मैंने अनाउंस किए, 3 दिन पहले अनाउंस किए, उनको नोटिस मिल गया 3 तारीख को। खैर उसको छोड़िए, मैं जिस वजह से उस बात का जिक्र कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरी वहाँ IG से, DIG से, कमिश्नर साहब से बात हुई कि कंटेनर लगाकर रास्ते मत ब्लॉक करो। MA जिन्ना रोड बहुत बड़ी सड़क है, सारे दिन का ट्रैफिक है वहाँ कराची शहर के अंदर, लोगों को जाने दो। यानी अगर आप MA जिन्ना रोड ब्लॉक कर दी तो आपने एक आर्टरी को चोक कर दिया कराची में। एक शारे फैसल है, आप जानते हैं ना, आप भी कराची से वाकिफ हैं, एक शारे फैसल है, एक MA जिन्ना रोड है। अगर आपने एक सड़क बंद कर दी तो जो लोग घर पुरअमन तौर पर जा रहे हैं, उनका हमारे जलसे से ना ताल्लुक हो, वो उनको भी हमने सारे एक रोकेंगे, दूसरी ऑटोमेटिकली चोक हो जाए। तो हमने इनसे कहा कि आप निश्तर पार्क के इर्द गिर्द आप कंटेनर लगा दीजिए, पैदल आने जाने का रास्ता रखिए हैं, और हम ये करेंगे कि हम क्रेन रख लेंगे कि अगर कोई एम्बुलेंस का इशू होगा। ये कल रात, परसों रात मेरा डायलॉग हुआ IG साहब से, मैंने सख्त प्रोटेस्ट। लेकिन आज इस डेथ के ऊपर आपको अपने फैसल वाडा से बात करनी चाहिए और इंसाफ का मुतालबा करना चाहिए। जी, मैं कहता हूं इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए, मगर फैसल वाडा साहब को डिसोन तो नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस है, ये तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो हम सारी चीजों को देखते कि कहां से ट्रैफिक जाने दिया जाए। मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपकी भी इस पे राय चाहूंगा। और लाहौर में साहब 200 लोगों की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो जाए, ये ज्यादती है। चाहे 2000 चाहे 500 चाहे 2000 हो, चाहे 20,000 हो, ये जान नहीं जानी चाहिए, इनोसेंट की जान नहीं जानी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, खून का कोई तो हिसाब किताब होना चाहिए। पहले 2 लाहौर में लोग उस दिन डेथ हुई, आज कराची में खातून की डेथ रिपोर्ट होगी। जी, हमारे हुक्मरानों के लिए तो अवाम जो है अजनास करार पाएँ, उन्हीं की ख़रीद व फ़रोख्त होती है, उन्हीं से आप वोट लेते हैं, और जब वक्त होता है तो उनको इस तरह आप कीड़े मकोड़ों की तरह डील करते हैं। बिल्कुल होना चाहिए जो आज कराची में भी हुआ है। गिरफ्तार करके किसी को लीडर बनाने के बजाय अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और सजा मिलनी चाहिए। आप भी मजम्मत करते हैं और इंसाफ का मुतालबा करते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। देखिए नदी, हाँ, हम बहुत इंसाफ के बगैर ये मुल्क को कायम रखना मुश्किल होगा। अमन तो अमन तो आते ही इंसाफ की बुनियाद पर है। वो हर लेवल पे होना चाहिए, हर दर्जे पे होना चाहिए, और फौरी तौर पे होना चाहिए। लतीफ़ खोजा साहब, आपसे भी इस पर राय चाहूँगा। अब आपने एहतजाजी से आपने भी हिस्सा लेना है, तो क्या एहतजाजी सियासत का यही तरीका है कि अपने लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल में डाल दें? मरता है जो मर जाए, एहतजाज हो रहा है, ये जमहूरियत है, ये तो तरीकाकार नहीं हो सकता ना। देखिए मलिक साहब, माफ़ कीजिएगा, ये एहतजाज जो है वो आइनी हक़ है, और बिल्कुल आवाम को तक रसाई हर सियासी जमात का हक़ है, और सियासी जो कायदीन है उनको भी यही एक तरीका है जिससे वो आवाम के अंदर जो है उनसे नहीं ज़रा सुन तो लीजिएगा साहब, सुन तो लीजिएगा। ये देखें, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेरनी करते हैं, जब आप उस जलूस को रोकने के लिए सारी पाकिस्तान, सारा पंजाब, सारा लाहौर, सारी मॉडल टाउन को जब आप कंटेनर लगा के आप करते हैं, आपकी कैमरे की आंखों ने सब कुछ दिखाया पाकिस्तानियों को कि हाथ बांध कर वो कह रहा था शख्स कि मेरी जो है वो बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। टस से बस जूं तक नहीं रेंग रही थी ये पंजाब पुलिस पर, और जो फिर लतीफ़ खोजा साहब, फिर पंजाब हुकूमत को पकड़ना चाहिए, लेकिन किसी से तो खून का हिसाब मांगना चाहिए। बिल्कुल, फिर पंजाब हुकूमत को पकड़ना, किसने कहा? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। यहाँ कौन सी हुकूमत? अरे अंधी है बाबा, ये बहरी है, गूंगी है, और इनके इदारे इनके गुलाम हैं। मुझे बताएं मॉडल टाउन के साने में क्या हुआ है?
मुझे बताएं कि उन्हीं को उल्टा अंदर करके वही जो है कटहरे में खड़े होकर जेलों में घुस रहे, बेचारे पिस रहे हैं, जो मकतूलीन के बोरसा हैं और जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हीं को पकड़ के अंदर कर देते हैं। ये तो ऐसी पुलिस है, यहाँ की ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये खादम आला को कातिल आला होना चाहिए। आप ज़रा देख लीजिएगा कि क्या चंदा ज़रूरत थी जिस तरह से कंटेनर लाहौर में लगाए गए। मैं तो खुद मौजूद था जहां लाहौर में लगाए गए कंटेनर सिर्फ इसलिए लगाए गए। आप एहतजाज वालों को भी और हुकूमत को भी कंटेनर लगा के हुकूमत रास्ता बंद कर देती है कि लोग ना, उसके बाद कोई मरता है तो मर जाए। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा जमहूरी हक है, तो वो लोग तो पिस गए ना दोनों सूरत में, ना आपके हाथों बचे ना इनके हाथों बचे। देखिए नदीम, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, देखिए मत करें आप एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिफाई न करें। ये हथकंडे जो करती थी, फिर आप कर्फ्यू लगा दें, फिर सीधा मार्शल लॉ लगा दें। ये जमहूरी, जैसे मैंने कहा, ये तो फैसिस्ट रिजीम है, ये फैसिस्ट गवर्नमेंट है, ये जमहूरियत नहीं है। एहतजाज की सूरत में नहीं हुआ ना, ये प्रोटोकॉल की वजह से भी हो रहा है ना। ये इससे इस हुकूमत में से पहले हुकूमतों में भी यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं था। माफ कीजिएगा, हम लाहौर की बात कर रहे हैं, लाहौर में कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई लाहौर का प्रोटोकॉल नहीं था। मैं कह रहा हूँ एहतजाज को रोकने के लिए, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ एहतजाज की वजह से नहीं है, सिर्फ एहतजाज की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से भी होते रहे। कौन सा प्रोटोकॉल, किस प्रोटोकॉल की आप बात कर रहे हैं? लाहौर की बात कर रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल था लाहौर में? अरे बाबा, सियासी सारे लाहौर के रास्ते में ये बात करूं, लाहौर का वाकया खोसा साहब से सुन लिया कि कंटेनर्स लगाकर एक कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई। ठीक है, जब तक तहकीकात नहीं होती, मैं समझता हूँ कि मैंने कर कौन रहा है ना, दो लोग मर गए, किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, आपकी जमात ही मुतालबा कर देती। मैं तो अपनी जमात की बात आपको कह रहा हूँ कि कराची में मैंने उनको मना किया था, जब मैंने कल हमने जलसा किया, मैंने उनको मना किया था कि एम.ए. जिन्ना रोड मत बंद करो, लोग मर जाएंगे। और यही मेरा डायलॉग निश्तर पार्क में हुआ और उन्हें वादा किया कि खोलेंगे, नहीं। लेकिन इस खातून की डेथ के ऊपर तब तक आपके लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक इसका फैसला न हो जाए कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि जैसे खोसा साहब ने कहा कि एहतजाज कानूनी हक है, मगर इसी वजह से हम 2 दिन पहले नोटिस देते हैं। इत्तेफाकिया कोई हादसा हो जाए और एहतजाज हो जाए, उसको कोई नोटिस नहीं दे सकता। मगर हर एहतजाज के लिए हमारे साथ पिछले 15-20 साल के साथ ये होता है कि हम नोटिस देते हैं। हुकूमत अगर रोकती है तो भी हम कन्फ्रंट कर लेते हैं, मगर आप हमारे जलसों के एतबार से ये कैफियत आपने नहीं देखी, और ये कैफियत हमारे कल के जलसे में भी नहीं हुई कि रोका गया, मगर उसके बावजूद हमारी बात नहीं मानी गई। हो सकता था कल वाकया, लेकिन अलवी साहब, और अगर होता, सुनिए, अगर कल होता, अगर आपकी जमात खड़ी हो जाती ना उस दिन, हमें इंसाफ चाहिए, तो ये पंजाब हुकूमत इस पे एक्ट कर लेती। आप मुझे ये बात बताइए कि कल अगर ये वाकया हो जाता निश्तर पार्क वाले में, और मैं 1 दिन पहले उनसे लड़ चुका था कि कंटेनर मत लगाओ, तो इल्जाम मेरे ऊपर आता। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हुकूमत की भी एक गैर जिम्मेदारी है कि ये कंटेनर लगाकर जब बंद करते हैं तो सारा ट्रैफिक बंद हो जाता है। फर्ज करो 5 लाख जमा हो गए, तो इस बात का इम्कान है कि ट्रैफिक रुकेगा, कुछ होगा। ये कम लोगों के एतबार से हो और हम स्मूथ स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाती हुकूमत, ये हुकूमत की गलती जरूर है। अलबत्ता मैं ये मजम्मत जरूर करूंगा कि जान जाए मेरा कसूर है, मेरी वजह से कुछ होगा तो मेरा कसूर जरूर आएगा ना उसके अंदर। ये मैं सिद्दीकी साहब से बात करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, कुछ बुनियादी प्रोटोकॉल्स के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन जमातें, आप पार्लियामान में दोनों साइड बाय साइड बैठे होते हैं ना, कुछ तरीकाकार तो तय कर लें। जिन लोगों के लिए कहते हैं कि हम खिदमत करने आए हैं जी पार्लियामान में, वही मर रहे हैं और एक्ट ना हुकूमत कर रही हो ना अपोजिशन कर रही हो, तो मुझे तो आप दोनों कसूरवार लगते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन देखिए इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना, अगर एहतजाज हो भी रहा था तो कोई ऐसे रास्ते निकालते कि लोग रुका ना जाए। लेकिन मामला सिर्फ एहतजाज पे नहीं है, बरसा बरस से हम प्रोटोकॉल के हाथों भी आम आवाम जो है इस तरह के हादसा का शिकार होते। सारा आपके रवैये का है, आप इमरान बने और खुदा बने, ये मामला है, इससे नीचे उतरना चाहिए। और ये उसी वक्त उतरेगा कि जब अवाम के जेन्युइन नुमाइंदे मिडिल क्लास के लोग असम्बलियों में होंगे, तो इस करोफर से निकला भी जा सकेगा और सही नुमाइंदा असम्बली हो सकेगी पाकिस्तान की आवाम की। ये रवैये का मामला है, लोगों को डरा कर हुकूमत करने का जो अंदाज है वो ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। अब तो देखें, जो प्रोटोकॉल होता है सदर और वज़ीर आज़म नहीं, पूरे ख़ानदान के लिए होता है। भांजे भतीजे भी अगर गुजर रहे हो तो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। खोसा साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? जी देखिए, मुझे नहीं समझ आती है कि ये, अगर आप जमहूरियत की बात भी करते हैं, जमहूरियत में आज़ादी राय का भी जो है एहतराम होना चाहिए, आपकी आज़ादी इजहार का भी, आज़ादी आपकी जो है मूवमेंट का भी,
आपके जो है एहतजाज की भी जो है उसमें गुंजाइश है। यकीनन देखिए कोई भी सियासी जमात जो है जब अपना करती है एहतजाज का या जब भी है तो वो एक प्रोटोकॉल बिल्कुल तय करती है, वो इन्फॉर्म करती है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन को, उनके साथ बैठ के लोगों की जानों की कीमत के ऊपर नहीं, लोगों की जानों की कीमत के ऊपर बिल्कुल नहीं, आपको एहतजाज करना चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन जहां सिविलियंस की लाइफ आप डिस्टर्ब कर रहे हो वहां पर कुछ नहीं। मलिक साहब सुन लीजिए, जब सैलाब में तबाहकारी में जानें ज़ाया हुई, माल ज़ाया हुए, घर ज़ाया हुए, फसलें ज़ाया हुई, तो एक कमीशन बना और कमीशन में ये रिपोर्ट आई। अब चीफ जस्टिस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये बड़े और ताकतवर लोगों ने अपनी जायदादें जागीरें ज़मीनें बचाने के लिए इन्होंने जो है तोड़े हैं बंद और उनके गरीबों को जो है मारा है, कत्ल किया है और उनके माल मवेशी और सारा कुछ किया है। ये रिपोर्ट उन्होंने की और उन्होंने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो चीफ जस्टिस हैं उस वक्त नहीं थे, जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 650 सफ़ों की रिपोर्ट में लिखा कि इनके खिलाफ 302 के कत्ल के पर्चे दर्ज किए जाएँ, ये जिन्होंने इसके मुर्तकब हुए, और फिर साथ ही फसलों की तबाही के भी उन्होंने और सारे घरों के भी मिसमारी के सब किया। उन्होंने बहुत हमने सारी रिपोर्ट को यहाँ टीवी पे बारहा दिखाया है। पहले तो वो चीफ जस्टिस नहीं थे, अब तो चीफ जस्टिस से ज्यादा ताकतवर पोजीशन में। अगर पंजाब हुकूमत एक्ट नहीं करती तो वो एक्ट कर लें। कल ये आर्मी चीफ का अलवी साहब क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे ले लूं, कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि तमाम इंस्टीट्यूशन अपना रोल अदा करें, तो यहाँ लगता नहीं है जुडिशरी का रोल ऐसे मामला के अंदर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ तमाम इंस्टीट्यूशंस के हवाले से हम भी सीरियस हैं, हम सीरियस इस माना करके हैं कि आपने देखा जो आपने कल गुफ्तगू की होगी, मैं वाकिफ नहीं, कि स्पीकर साहब ने हमारे रेफरेंस को हमने जो रेफरेंस दिया वो सारे 6 के 6 रिजेक्ट हो गए, 2 चले गए। बड़ी नाइंसाफी है। और मालूम है कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि आप सिर्फ ये देखिए कि कोई शुबा पैदा हुआ है। वो स्पीकर साहब ने सिर्फ ये देखना है कि कोई शुबा पैदा हुआ कि कहीं MNA ने किसी ने कोई ऐसी चीज छुपाई ना हो, कोई ऐसी चीज हरकत की ना हो। शुबा भी नहीं पैदा हुआ क्या स्पीकर साहब की नजर में? तो लिहाजा जब आप दरवाजे बंद करते जाएंगे तो इंस्टीट्यूशंस आर फेलिंग। यानी ये पार्लियामेंट का फेलियर है कि स्पीकर साहब ने ये रवैया अख्तियार किया। ये जुडिशरी का फेलियर है कि उसने इतनी संजीदा चीज को गैर संजीदा कह दिया। ये फेलियर है? आप बताइए। मैं आज आपने SCCP का पढ़ा, ये इंस्टीट्यूशन का फेलियर है, ये FBR का फेलियर है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस फेल करते रहेंगे एक सिंपल डिमांड को, जो दुनिया में जिसकी कदर हुई है, एक सिंपल डिमांड को फेल करते रहेंगे तो इंस्टीट्यूशन फेलियर होगा। ये जमहूरियत के लिए मोहलिक है। मैं प्रोग्राम के एंड पे आ गया हूँ। कल आपकी जमात से तवक्को रखूंगा, आप ही एहतजाज कर रहे हैं ना, 2 लोग लाहौर में डेथ हुई, एक आज कराची में। आप ही जाके इमरान खान को बोलिएगा ये इशू टेकअप करें। नहीं, मैं तो कहता हूं मैं इशू टेकअप आपकी नहीं, इमरान खान पुलिस को तकरीर करते हैं रोज तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई शुबा है। सुनिए, मैं कहता हूं तहरीक इंसाफ के ऊपर अगर जिम्मेदारी आती है तो मेरे ऊपर भी मुकदमा करें, बिकॉज आई हैव टू स्टैंड ट्रायल। अगर लोग मर जाए मेरी वजह से, मैं तैयार हूं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, लतीफ खोसा साहब। प्रोग्राम से इतना ही इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।